श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस बार का जो सावन है वो 72 वर्षों के बाद में एक ऐसा सावन, अद्भुत सावन आया है जो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है, सोमवार के दिन को ही समाप्त हो रहा है। इस अद्भुत सावन में आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय, दूध और कांटे वाला उपाय जरूर करना है। किस्मत साथ नहीं दे रही, घर में धन नहीं आ रहा, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ रुकावटें आपके जीवन में अगर आ रही है तो एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत चमका उठेगा। जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सावन के महीने में आज के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष और सबसे ज्यादा सरल उपाय है। देखिए, काफी बार हमारे जीवन में हम कुछ ऐसे समय को फेस करते हैं कि जब हमारा लक, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है ना। काफी बार जब हम किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं, कार्यों में या तो देरी होती है ना, या फिर किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं हासिल होती है। चाहे वो नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य हो, किसी भी चीज में किस्मत साथ नहीं दे रही है, सब कुछ आपके जीवन में गलत गलत सा हो रखा हो, तो एक छोटा सा उपाय करना इस सावन के महीने में। वैसे तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि किसी भी विशेष तिथि के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, चाहे अष्टमी हो, नवमी हो, एकादशी हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, जिस विशेष तिथि पर करेंगे उसी दिन का आपको फल जरूर प्रदान होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। अब जो भी आप दूध लोगे वो कैसा होना चाहिए, गाय का दूध, वो भी कच्चा दूध। इस चीज का ख्याल रखना है ना, कच्चा दूध ही लेना है जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। आप इसे या तो किसी भी स्टील के पात्र में ले लीजिए या फिर किसी भी कटोरी के पात्र में, है ना, कटोरी वगैरह हो या स्टील की, लेकिन ध्यान रखना तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज पूज्य गुरुजी ने क्या बताया कि जो भी आप दूध लोगे, अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, इस चीज का ध्यान रखना। ना ही जल, ना ही लाल चंदन, ना कुछ नहीं। बस आपको जो दूध लेना है, जिस पात्र में ले रहे हो वो पात्र पूरा भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी इस तरीके से दुर्वा। अब काफी सारे चैनल वाले क्या बता रहे हैं ना, पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय को बताया कि आप दुर्वा डाल दीजिए, है ना। ये जो दुर्वा होती है ना, इस तरीके की दुर्वा आपको गलती से भी नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर जो आपको दुर्वा लेनी है वो लेनी है इस तरीके से, जो देसी दुर्वा होती है ना, जिसे देसी घास दूब भी कहते हैं, है ना, इस तरीके की दुर्वा लेनी है। कितनी? 5 दुर्वा आपको ले लेनी है। चाहे कितने भी गांठों की ले लेना, गांठों के बारे में गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा, इस चीज का ख्याल रखना। अब ये जो 5 दुर्वा ली है, आपको इसी वाले दूध में, चाहे आपने कटोरी में लिया हो या फिर आपने कलश में लिया हो, इसी वाले दूध के अंदर आपको उन 5 दुर्वाओं को डाल देना है और इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, इस चीज का ख्याल रखना। इसी वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कैसे करने के लिए बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप पीपल के पेड़ का समझिए। अगर कोशिश हो सके तो पीपल के पेड़ के पास में जाना और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको उस संपूर्ण दूध और दुर्वा को आपको यहां पर पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, वहीं पर खड़े होकर के आपको महादेव जी से विनती करनी है, कामना करनी है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, सब कुछ गलत हो रहा है, महादेव मेरा साथ दीजिए। गुरुदेव ने यह कहा कि अगर आप किसी कारणवश पीपल के पेड़ के पास न जा सको, ध्यान रखना रविवार के दिन मत कीजिएगा इस वाले उपाय को, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते तो आपके घर में जो गमला हो, उस गमले में आपको एक, जो उसके अंदर मिट्टी हो, उसी मिट्टी को एक लिंग नुमा आकृति दे देनी है। ठीक है ना, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग के टाइप की। इसी का पूजन आपको करना है। कुमकुम, जो भी रोली, चावल जो चढ़ाना हो चढ़ाना। और जो ये आपने दूध और दुर्वा ली है, इस दूध और दुर्वा को यहां पर आप पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो काम आप यहां पीपल पेड़ के नीचे करोगे, वही काम आप यहां पर घर में किसी भी गमले के अंदर अगर आप कर लो, केवल तुलसी जी के गमले को छोड़ करके, आपको बराबर फल प्रदान होगा। इस सावन के महीने में महादेव आपकी
किस्मत चमका देंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये सभी के लिए है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो भी महादेव के उपाय करते हैं या फिर शिव महापुराण के उपाय करते हैं ना, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, पहले अच्छा चलता था अब अच्छा नहीं चल रहा, दुकान भी थोड़ी सी ठप पड़ी है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, पूज्य गुरुजी ने कहा पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा हो तो कोई ना कोई कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे दैनिक जीवन में रुकावटें पैदा हो जाती है। उन्हीं रुकावटों का काट करना होता है। इस सावन के महीने में किसी भी दिन, चाहे शनिवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, किसी भी दिन आप इस उपाय को कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है कांटे। अब जो भी आप कांटे लोगे ना, वो कौन से लोगे, बम्बूल के कांटे, बेलपत्र के कांटे नहीं। बेलपत्र के कांटों वाला उपाय अलग है, ठीक है। यहां पर ये जो बबूल का पेड़ होता है ना, ये जो इस तरीके से कांटे लगते हैं, इस तरीके से आपको कांटे लेने हैं। कितने, मात्र एक आपको कांटा लेना है बबूल का कांटा, एक चुटकी लेनी है आपको काली तिल, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक चुटकी काले तिल लेना, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे कितने लोगे, 5 शमी के पत्ते लेना, ठीक है। किसी भी दिन किसी भी समय पर इस सावन के महीने में इन तीनों चीजों को, एक बबूल का कांटा, काले तिल और 5 शमी के पत्ते, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में आप इन्हें भर लेना और मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांधने के पश्चात आपकी अगर कोई दुकान के लिए आप कर रहे हो कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उस दुकान के मुख्य द्वार पर जाकर के आपको 21 बार ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में आपको उस हाथ से घुमा लेना है, मतलब कि आपको उतारा कर लेना है। अगर आप अपने घर के लिए कर रहे हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे करके आपको घुमा लेना है, और घुमाने के पश्चात आपको चले जाना है किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के पास में, जहां पर जल बहता हुआ हो। अपनी कामना कह करके उन सभी सामग्रियों को यहां पर समर्पित कर देना। अगर आपके आसपास घर के ये इस तरीके से जल बहता हुआ जल ना हो तो पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाना और अपनी कामना कहकर बेलपत्र पेड़ के नीचे उन समस्त चीजों को रख करके आ जाना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये तीसरा वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति का उपाय है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। गुरुदेव ने कहा जब आप सब कुछ करके थक चुके हो, हार चुके हो, तो एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 11 बेलपत्र। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया बेलपत्र कहाँ मिलेगी। अभी आप महादेव जी के मंदिर में जाएंगे ना, बहुत बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर चढ़े हुए रहते हैं। उन्हीं में से आपको 11 बेलपत्र सुंदर सुंदर सी लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो। स्वच्छ जल से पहले उसे धो देना। उसके ऊपर अगर किसी ने चंदन लगाया है ना, तो उस चंदन को भी अच्छे से साफ कर देना, ठीक है ना। और वही 11 बेलपत्र ले लेना। 11 लेने होंगे आपको चावल के दाने, ठीक है। 11 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचोगे भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। यहां पर खड़े होकर के आपको सबसे पहले जो पूजन पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ में 11 चावल के दाने जो आपने लिए हैं, उन 11 चावल के दानों को लेना। अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कहकर मैया अशोक सुंदरी के ऊपर आपको 11 चावल के दाने समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 11 बेलपत्र लिए हैं, उनमें से 5 बेलपत्रों को लेकर के माता रानी का जो ये अशोक सुंदरी मैया है, इनके ऊपर जो चावल रखे थे, उन चावलों के ऊपर 5 बेलपत्र यहां समर्पित करना है। उसके बाद में जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उस 1 बेलपत्र को माता रानी का जो ये हस्तकमल होता है, कटिभाग, यहां समर्पित करना है। और बाकी के जो 5 बेलपत्र हैं वो अपनी कामना कह करके भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित ऐसे करना। सभी की डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। 2 मिनट वहां बैठ करके भोले बाबा से विनती करके, कामना करके कि बाबा मेरे जीवन की सारी कामनाओं को पूरा कीजिए, बस इतनी सी मेरी मनोकामना है, आप मेरा साथ दीजिए। जैसी कामना करनी वैसे कामना करना और घर पर चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा
इस सावन के महीने में किसी भी विशेष दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी ज्यादा से ज्यादा 3 महीना वो जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।